दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे। बिहार का एक जिला है गया। गया पूरी दुनिया में पिंडदान और अहिंसा के देवता महात्मा बुद्ध को लेकर प्रसिद्ध और चर्चित है। आइए अब आपको एक अपराध की कहानी सुनाते हैं। हुआ यूं कि 3 जून को एक दंपत्ति अपने 4 साल की पुत्री के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए गया जंक्शन पर पहुंचते हैं। उनकी ट्रेन छूट जाती है। रात को 11 बजे ट्रेन छूटने के बाद अगली ट्रेन सुबह में थी, इसलिए दंपति अपनी बेटी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 के फर्श पर चादर बिछाकर सो जाते हैं। कुछ देर में ही पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। प्लेटफॉर्म पर आज कम यात्री थे। जो भी थोड़े बहुत यात्री थे, अपने अपने जगह पर बैठकर सो रहे थे। तभी रात को 12 बजे एक बदमाश दंपति के पास पहुंचता है और इधर-उधर देखता है। वह माँ बाप के बीच में सो रही 4 साल की मासूम बच्ची को अपने गोद में उठाकर चल पड़ता है। बच्ची को कंधे में डालकर वह आराम से प्लेटफॉर्म के बाहर सुनसान जगह पर पहुंचता है। वह पास की झाड़ी के पास पहुंचकर अपने दोस्त को फोन कर बुला लेता है। अब तीनों की शैतानियत जाग जाती है। तीनों बदमाश बारी-बारी से मासूम बच्ची को दुष्कर्म करते हैं। बच्ची बेहोश हो जाती है। दुष्कर्म के बाद तीनों दरिंदे बच्ची को छोड़कर भाग निकलते हैं। इधर कुछ देर के बाद बच्ची के माँ-बाप की नींद खुलती है, तो पास में अपनी बच्ची को नहीं देखकर माँ-बाप बेचैन होकर इधर-उधर बच्ची को खोजने में लग जाते हैं। इसी बीच एक यात्रियों ने झाड़ियों से बच्ची के कराने की आवाज़ सुनी। बच्ची बेहोश थी। वह दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है और देखता है कि एक दंपति अपनी बेटी को व्यग्रता से खोज रहे हैं। वह उन्हें बताता है कि एक बच्ची झाड़ी में करा रही है। बच्ची के माता-पिता और कुछ यात्री दौड़ते हुए झाड़ी के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि बच्ची नग्न हालत में है, बेहोश है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। बच्ची की हालत देखकर सभी सन्न और स्तब्ध रह जाते हैं। बच्ची की माँ जोर-जोर से रोने बिखरने लगती है और अपने मासूम बेटी को गोद में उठाकर रोते हुए प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से दौड़ लगा देती है। बच्ची के अपहरण और रेप होने की खबर कानों-कान रेल पुलिस तक पहुंचने के बाद रेल पुलिस के अफसर और सिपाही का प्राण भी हलक में अटक जाता है। प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी वारदात होने से सब स्तब्ध और परेशान हो जाते हैं। रेल पुलिस बच्ची को नाजुक हालात को देखते हुए उसे मगध मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचते हैं। बच्ची की हालात को देखकर डॉक्टर भी सिहर उठते हैं। प्लेटफॉर्म से अपहरण और 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की सूचना के बाद रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी अपने काम में जुट जाती है। गैंग रेप के तीनों आरोपी की पहचान नहीं होने पर पुलिस प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखती है, तब एक संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। पुलिस उक्त संदिग्ध के हुलिया चाल और ढाल के आधार पर पुलिस प्लेटफॉर्म के आसपास रहने वाले युवकों को पकड़कर थाना लाती है। पुलिस जब सख्ती से इन बदमाशों से पूछताछ करती है, तो एक बदमाश टूट जाता है, जो पुलिस को बताता है कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त बच्ची को अपना शिकार बनाया। वो गिरफ्तार युवक गुड्डू मांझी ने पुलिस को बताया कि वह अपने 2 दोस्तों नीरज मांझी और गौतम मांझी के साथ मिलकर बच्ची के साथ गैंग रेप किया था। तीनों बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वारदात की रात हम तीनों ने एक साथ नशा किया और तीनों अलग हो गए। कुछ देर के बाद गुड्डू ने फोन कर हम लोगों को झाड़ी के पास बुलाया और हम दोनों पहुंचे तो तीनों ने मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तीनों दोस्त अक्सर नशा किया करते हैं। बच्ची की हालात गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज मगध हॉस्पिटल में चल रहा है। तीनों दरिंदों ने बच्ची और उसके परिवार को ऐसा जख्म दिया जिसे जीवन भर वे लोग भूल नहीं पाएंगे।